मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हमारा ब्रह्मांड, धरती, जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। इन 8 तत्वों में से 5 तत्व को हम सभी जानते हैं। तो चलो हम इन 5 महाभूतों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 तत्व है। ये सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। दोस्तों, पंच महाभूतों में पहला नंबर आता है पृथ्वी तत्व का। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह जो दिखाई देती है वो भी जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है। लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व का हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से ये हमारा शरीर भी बना है। पंच महाभूतों में 2 नंबर पे आता है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती में बह रहे हैं, वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम, ये सब जल तत्व से बने हैं। पंच महाभूतों में 3 नंबर पे आता है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति का वरदान करता है। दोस्तों, पंच महाभूतों में 4 नंबर पे आता है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। धरती भी श्वास ले रही है। वायु ही हमारी आयु भी है। जो हम सांस के रूप में हवा मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। दोस्तों, पंच महाभूतों में 5 नंबर पे आता है आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। ये आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। दोस्तों, जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख और कभी तो बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो शरीर में विद्यमान है। दोस्तों, इन पंच महाभूतों से भी ऊपर एक तत्व है जो है आत्मा, जिसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं। दोस्तों, इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंच महाभूत कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी न हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते हैं। पंच महाभूतों में से एक का बाहर निकल जाना ही मृत्यु है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता होती है, जो मनुष्य
इन पंच तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान और इनको पोषित करता है, वही निरोगी रहकर दीर्घायु होता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।